इस वीडियो में हम लोग इस बार के बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्षितिज बुक से आने वाले सभी पोएम्स जितनी भी कविताएं हैं उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पोएम से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा सूरदास का पद। तो सूरदास के पद का जो उधव तू हो तुम हो अति बड़ी भागी, इस स्टेंजा का जो पूरा का पूरा मीनिंग है एक एक करके एक्सप्लेन करते चलते हैं। इस स्टेंजा को एक बार आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो बात कही गई है ना, तो फर्स्ट स्टेंजा में इनकी पंक्तियों में गोपियां जो है, ये स्टोरी शुरुआत वहां से होती है जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना होता है। हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़ करके हमेशा के लिए मथुरा जाना होता है, राजपाट संभालने के लिए और अपने आगे के कार्य को पूरा करने के लिए। तो वो अपने जो मित्र होते हैं उद्धव के द्वारा वे एक संदेश पहुंचाते हैं अपनी गोपियों के साथ, गोपियों के लिए, कि जिनके साथ उनका पूरा बचपन बीता था, उनके लिए संदेश पहुंचाते हैं कि अब वो दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। तब जब करके वहां पर उद्धव और गोपियों के बीच में जो बातचीत होती है, वहीं से ये कविता दिया गया है। तो इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे तुम भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी जो है उसके प्रेम को, उसके स्नेह से वंचित रहे तुम ना। ठीक उसी तरह से वंचित रहे जैसे कमल जो होता है, कमल का पत्ता पानी में भले ही होता है लेकिन वो हमेशा क्या होता है, पानी में उसमें डूबने से अछूत ही रह जाता है। मतलब जल में रहता है लेकिन जल में डूबने से बचा हुआ रह जाता है। और ठीक उसी तरह जैसे तेल की गगरी को जल में फेंक भी देने पर या जल में भिंगाने पर भी उसमें एक भी बूंद जो होता है तेल का लगा हुआ नहीं रहता है, एक भी बूंद उसमें तेल का नहीं ठहर पाता है। तो इस वजह से इस तरह का से उनको जो है व्यंग कसती है गोपियां उद्धव के ऊपर। ठीक उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम के नदी के साथ रहते हुए भी उनके स्नेह का, उसमें स्नेह, उनसे स्नेह नहीं कर पाए, उनके उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी तुम पे नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, जिसमें अबला शब्द का इस्तेमाल करती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, चीटी यहाँ पे होगा, गुड़ चीटी ज्यों प्यागी पागी। मतलब ये चीज है कि हमारी जो श्री कृष्ण से जो लगाव है वो इस प्रकार से गोपियां एक्सप्रेस करती है, खुद के लगाव को इस प्रकार से बताती है कि सूरदास तो बहुत ही समझदार हैं कि वो गोपी वो जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, लेकिन वो अपने लिए गोपियां इस शब्द का प्रयोग करती है, अबला और भोली का प्रयोग करती है। और यहाँ पे एक जो संबोधन दिया जाता है, श्री कृष्ण को गुरु का संबोधन दिया जाता है और खुद के लिए चीटी का संबोधन दिया जाता है कि ठीक उसी प्रकार हम अपने कृष्ण से इस प्रकार से आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ से आकर्षित रहती हैं, उसी प्रकार उनके प्रेम में लीन है। उसके बाद जो है मन की मन ही मांझ रही, इस वाले स्टेंजा का पूरा मीनिंग हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। मन मतलब मन ही मांझ रही, मतलब उनको जो मन की बात थी वो श्री कृष्ण से उन गोपियों को बोलना था, लेकिन वो गोपियां श्री कृष्ण को अब कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो उल्टा संदेश पहुंचा दिए हैं कि वो वापस लौट करके कभी भी नहीं आएंगे। तो इस वजह से जो है ये बोलते हैं कि उनकी जो मन की बात थी वो अब मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु वे अब नहीं कह पाएंगी, वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं मानती है। तो एक्चुअली होता ये है कि उद्धव कहते हैं कि अगर आपको श्री कृष्ण को कुछ कहना है तो हमें बता दीजिए, हम जाएंगे। तो उद्धव उद्धव बोलते हैं हम अगर जाएंगे तो वहां पे श्री कृष्ण से बोल देंगे। लेकिन गोपियां कहती है कि हम जो बात बताना चाहते थे श्री कृष्ण से वो सिर्फ श्री कृष्ण से ही बोल सकते हैं, किसी और के जरिए उनसे नहीं बोल सकते हैं, और जब वही नहीं आएंगे तो फिर वो बात बोल करके क्या फायदा होगा। तो ये चीज कहती हैं गोपियां। तो समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से करनी है,
किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटने आने का आस में वह आधार लौट आने के आस को वो आधार मान करके अभी तक जो है इंतजार कर रही थी, तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, और ये सोच कर कि वो एक ना एक दिन जो है श्री कृष्ण लौट करके एक ना एक दिन उनके पास आ जाएंगे और उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग संदेश, ज्ञान योग संदेश भेजकर हमें और भी दुखी किया है। हम विरह की इस हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, मतलब जब भी कोई आदमी जो होता है ना, चाहती होती गुहारी जहती तय उर तय धार बही। मतलब ये चीज है कि जब भी किसी आदमी पे मुसीबत आता है तो उस समय जो होता है वो अपने सबसे करीबी आदमी को खोजता है, जिसके साथ कुछ भी बात को वो अपना शेयर कर सकता है, खुल करके उसके साथ बातचीत कर सकता है, बोल सकता है, उसका साथ चाहता है, उसका सपोर्ट चाहता है। लेकिन यहाँ पे गोपियाँ ये कहती है कि हम जिससे ये सारी बात शेयर करना चाहते थे, बताना चाहते थे, यानी जो हमारा रक्षक था, आज वही जो है वही रक्षक हमारे दुख का कारण बन बैठा है। तो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, कि अब मैं किस प्रकार से बताइए, तो आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से धीरज रखूं, कैसे रखूं। हमारी आशा एकमात्र तिनका, आशा की जो एकमात्र तिनका थी कि कभी ना कभी श्री कृष्ण लौट आएंगे हमारे पास, वो भी अब धीरे धीरे डूब गई, खत्म हो गई। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले ही प्रेम दिया जाता है ना, ये कहती है यहाँ पे कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लहे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है कि जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के किस मर्यादा के तोड़ देने की बात कही है। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम की मर्यादा को तोड़ देने की बात कही है। इनको ये मानना है कि प्रेम में प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, समर्पण दिया जाता है, ना कि धोखा दिया जाता है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने इनके साथ छल किया है, छल कपट किया है, और ये योग संदेश भिजवा दिया है, और प्रेम के बदले ये प्रेम ना दे करके ये मर्यादा को तोड़े हैं। ये चीज तो श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। और ये अपना कंपैरिजन जो है हमरो हरी हारिल की लकड़ी से यहाँ पे करी है, कि हारिल एक पक्षी होती है जो अपने पैर में जो है, पंजा में जो है एक लकड़ी को हमेशा दबा करके रखती है, इस प्रकार से दबा करके रखती है, और वो लकड़ी उससे तभी छूटता है जब उसका प्राण चला जाता है। तो उसी तरीका से ये बोलती हैं कि हम जो हैं, हमारे हरि जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, और हमारे से उनका हमारे से उनका जो अंदर से थॉट है उनके प्रति, उनके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, वो हमसे तभी खत्म हो पाएगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब मन क्रम वचन सब चीज से उनको सब कुछ अपना मान चुके हैं, ये कहती हैं गोपियां। कि इन पंक्तियों में गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मान लेती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपना मान लेती है। और गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपना में, हमेशा उनका रोम रोम कृष्ण का ही नाम जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश करवी ककरी यानी करवी खीरा के समान लगती है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमें तो इसके बारे में ना ही कभी कुछ सुना, ना ही कभी कुछ देखा, और ना ही इसे कभी भोगा है। तो ये चीज कहती हैं कि आप जो चीज संदेश लेकर के आए हैं ना, हाँ, हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए, हमको सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए, और हमको दूसरा चीज सुनना ही नहीं है। ठीक, ये चीज ये कहती हैं। तो इसके बारे में कभी देखा सुना और ना ही कभी इसे भोगा है। आप जो योग संदेश लाए हैं वो उससे जाकर सौंपिए जिसका मन चंचल हो। यहाँ पे जो दिया गया है लास्ट में, सुर अब धीर धरहि क्यों मर्यादा जो लही। तो इसके नीचे वाला जो, हाँ, यह तो सूर तनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। मतलब ये चीज है कि ये जो योग संदेश का जो ये पूरा का पूरा लेकर के आए हैं आप,
ये चीज उसके लिए है जिसका मन चक्री है, जिसका मन चंचल है। मतलब चलिए श्री कृष्ण नहीं मिले तो किसी और से प्रेम करेंगे, वो नहीं मिले तो किसी और से, मतलब तुरंत तुरंत मन जिनका बदलता है, एक पर टिका नहीं रहता है। ये संदेश केवल उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तन मन धन सब चीज से जो है श्री कृष्ण को अपना मान चुके हैं। इस वजह से हम हमेशा से श्री कृष्ण मेरे लिए कुछ भी दूसरा कोई मायने ही नहीं रखता, सिर्फ मेरे लिए श्री कृष्ण मायने रखते हैं और हमारे लिए सब कुछ श्री कृष्ण ही है। और आप कितना भी कुछ कह लीजिए, हम श्री कृष्ण के अलावा किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो ये चीज है, ये कह रही हैं कि जो है उन मन उसका बदल सकता है जिसका मन चंचल होता है, हमारा मन अस्थाई है, हम उनसे प्रेम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, ये ऐसा कहती है। तो हरि है अब जाकर के जो लास्ट में है, श्री कृष्ण पर जो है तंज कसती हैं गोपियां, गुस्से में जो है वो तंज कसती हैं श्री कृष्ण पे कि हरि है राजनीति पर ही आई। मतलब जो है अ, जो हरहरी हैं यानी श्री कृष्ण है, वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समझू बात कह तो मधुकर के समाचार सब पाए, उनको जा करके कह दीजिएगा कि ठीक है, सब लोग को समाचार मिल गया है, सब समाचार पा करके बहुत खुश हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पठाए। मतलब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अब एक तो पहले से ही होशियार थे, अब और मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ करके और उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी बुद्धि बढ़ने की वजह से व्यंग कस रही है यहाँ पे कि बुद्धि बढ़ गया है। पहले के समय में हमारे साथ रहते थे, अब जो है राजपाठ मिल गया तो उसके लोभ में वहां चले गए हैं। तो ये चीज जो है उनकी जो इस वजह से हमारे लिए जोग संदेश पठाए, मतलब भेजे हैं ना। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलतु जू हेतु चुराए। ते क्या अनिति करी आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यो है सुर जो प्रजा न जाहि सताए। ये बोलते हैं कि वो भी उसके लगा करके ये जो है संदेश, योग संदेश भेजे हैं। जो उद्धव जो हैं वो खुद सीधा साधा व्यक्ति बेचारे, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, उनको लगा करके जो है ये मथुरा जाने का संदेश भेजे हैं और हमारा मन भी साथ लेकर के चले गए हैं, है ना। ये चीज कहते हैं कि इसमें उद्धव आपका कोई गलती, आपका कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण में अपना आनंद अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ लेकर के चले गए, जोग संदेश तो भेज दिए कि नहीं लौट करके आएंगे। तो अगर उनको नहीं आना है तो वो अपना जो है हमारा जो मन अपने साथ लेकर के गए हैं, हमारा मन भी लौटा दें वहां पर से, तब जाकर के हम माने। हमारा मन लेकर के गए, वो तो सिर्फ संदेश लौटा रहे हैं, वहां पे भेज रहे हैं, लेकिन हमारा मन लौटा दे हमको, ये चीज ये कहना चाह रहे हैं। तो वे स्वयं अत्याचार मथुरा चले गए हैं यहाँ पे, मन अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने के काम के लिए मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। मतलब अत्याचारियों को वो दंड देने के लिए गए हैं, लेकिन वो स्वयं भी एक अत्याचारी है, किसी के लिए वो स्वयं भी गुनहगार है। तो उसकी सजा उन्हें कौन देगी, कौन देगा, ये चीज आप उनसे कहिएगा कि एक राजा का हमेशा चाहिए यहाँ पे जो है ना कि राज धर्म तो यो है सुर जो प्रजा न जाहि सता है। वो राजा जरूर बन गए हैं, लेकिन राज धर्म उनको अभी भी नहीं आता है। राज धर्म ये कहता है कि प्रजा के हित का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने देना चाहिए, और ये होता है असली राजधर्म। ये अंतिम में गोपियां गुस्से में जो है उद्धव को श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि श्री कृष्ण को जाकर के ये कह दीजिएगा। इस प्रकार से ये पोयम हमारा खत्म हो गया। अगले पोयम पर चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला पोयम है हमारा राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इसको जरा सा देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में जो यहाँ पे नाथ शंभु धनु वाला, यहाँ पे इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। ये पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधे हम लोग इसके मीनिंग पे चलते हैं। आप लोग फर्स्ट स्टेंजा एक बार देख लीजिएगा किताब से, ठीक, या फिर यहाँ पे सामने में है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ये है कि सीता स्वयंवर हो रहा होता है और शर्त ये रखा जाता है कि जो भी ये धनुष को तोड़ देगा
वो सीता का वर बनने के काबिल होगा। तो राज्यसभा में मौजूद जितने भी वहां पे राजा होते हैं कोई नहीं तोड़ पाता है, लेकिन अंत में जो है राम भगवान इस तीर धनुष को उठाते हैं और ऐसे करते, ऐसे उठा करके हाथ लगाते ही हैं कि धनुष टूट जाता है। और यहीं से इस धनुष के टूटने की गर्जन जो है वो दूर तक लग जाती है, और उसी में जो परशुराम होते हैं, भगवान परशुराम, ये गुस्से से आते हैं, क्योंकि ये धनुष कोई आम धनुष नहीं रहता है, ये शिव धनुष जो शिव जी के द्वारा दिया गया धनुष था परशुराम को। परशुराम ने उनको इनका सॉरी सीता जी के पिताजी को ये दिया था। तो इस वजह से ये गुस्से हो जाते हैं और फिर जाकर के शुरू होता है यहाँ से हमारा पोयम। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रु का काम करने वाला आदमी सेवक नहीं हो सकता है, उसको लड़ाई करना ही है। सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु जो राक्षस था उसके समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, मतलब वहां से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। उसके बारे में बता दो जिसने ये धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा एक दिशुन से मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए मुस्कुराए और इसी धनुष पर इतना मम, और वो बोलते हैं क्या चीज, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले कि बचपन में हमने बहुत सी धनुरियां तोड़ डाली है, मतलब इस प्रकार की धनुष तो बहुत सारी तोड़ी है, लेकिन इसी धनुष पे आपका इतना ज्यादा मोह माया क्यों है। किंतु आपने क्रोध ही कभी नहीं किया है, इतने छोटे छोटे धनुष को तोड़े हैं, तो इस धनुष से इतना ज्यादा आपको ममता किस कारण से है, ये पूछते हैं। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। हाँ, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुरी के समान है। मतलब ये बोलते हैं कि पूरे संसार भर में जो विख्यात है ये शिवजी का धनुष, इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना तुम आम धनुष से कर रहे हो। तो श्री कृष्ण लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है, मतलब हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र ने इसे अपने नवीन के धोखे से देखा, परंतु देखा ना, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, मतलब ये सिर्फ श्री कृष्ण ने हाथ से ही पकड़ा लेकिन वो टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोधित करते हैं। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तुझे मेरा स्वभाव नहीं सुना, तुझे बालक जानकर मैं मारता नहीं हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मनुष्य ही, नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल के शत्रुओं का नाशक हूँ, विश्व भर में विख्यात, क्योंकि 21 बार धरती से क्षत्रिय का वो नाश कर चुके थे उससे पहले। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला। यानी 21 बार वो क्षत्रिय को, यहाँ लिखा नहीं है 21 बार, लेकिन 21 बार वो करे थे, समझे। पूरे धरती से क्षत्रिय वंश का नाश कर दिए थे। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला ये फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वंश वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, इसे गर्भ मतलब वो बच्चा जो जिसका जन्म भी अभी नहीं है, पेट में ही है, वो भी, उसको भी नाश कर सकता है हमारा फरसा। तो ये बोलते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं कि वो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ को, जैसे फूक फूक मार करके पहाड़ को आप चाहते हैं कि उड़ा दे। यहाँ कोई कुम्हर बतिया जो एक फल होता है, छोटा सा फल होता है, उसके तरफ अगर ये उंगली ऐसे करके दिखा दीजिएगा तो वो फल जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास की उंगली जो है, दिखा उंगली को दिखाने से ही मर जाता है। कुठार और धनुष वाणी देखकर ही मैंने
कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यद्यपि देखकर तो कुछ भी आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इस पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। देवता, ब्राह्मण, भगवान में, गौ में, स्त्री पे, इस पे कभी भी वार नहीं किया जाता है, कभी भी हमला नहीं किया जाता है, आक्रमण कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे मारने से पाप लगता है और इससे हार जाना ही हम अपनी जो है सभ्यता समझते हैं। ये श्री लक्ष्मण जी का कहना था। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही हम पड़ेंगे। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ये थोड़ा सा व्यंग कर देते हैं लक्ष्मण जी कि आपके बोली में ही इतना कटाक्ष है, इतना ज्यादा धार है, आप झूठ मूठ के धनुष बाण और फरसा को साथ में लेकर के चलते हैं। इसे देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर मनुहि क्षमा कीजिएगा, महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर जो है परशुराम जी काफी ज्यादा हो जाते हैं गुस्सा, और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर भी यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अपनी क्षण भर में यह काल को ग्रास हो जाएगा, मतलब तुरंत ये मर जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनि, आप अपना गुणगान तो खुद ही कर रहे हैं कि हम इतने ज्यादा जो हैं बलशाली हैं, इतने ज्यादा बलवान हैं, इतने ज्यादा जो है सो अ, क्रोधी हैं। ये चीज है, इस प्रकार से वर्णन किया, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर जो है सहसा दुख मत सहिए, मतलब और भी कुछ कहना है तो कह दीजिए, ज्यादा दुख मत अपने आप में सहिए, ये चीज बोल देते हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभर हित है। गाली देते शोभा नहीं देता। सूरवीर तो वह होता है जो प्रदर्शन करके दिखाता है, कह करके नहीं दिखाता कि हम बहुत ज्यादा वीर हैं। और आपकी तरह वो डींग नहीं मारता है, मतलब झूठ नहीं बोलता है। इस प्रकार से जो है वो कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम को। ठीक। इसके बाद जरा सा देखिए क्या है कि आप तो मानो काल को हाँक ऐसे रहे हैं, बार बार जैसे उसे बुला रहे हैं मेरे लिए। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह करवा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने इस बालक इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिनती नहीं करते हैं। तो परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार मैं दरियाहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋणी हो जाता। मतलब विश्वामित्र को ये बोल रहे हैं कि इसको छोड़ रहे हैं ना तो केवल तुम्हारी वजह से छोड़ रहे हैं, नहीं तो इसको कब का मार चुके होते। तो विश्वामित्र ने हृदय में ही हंसकर कहा परशुराम को, हारा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय ही विजय होने का जो है वो समझ रहे हैं, और श्री राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह वह नहीं जानते कि यह कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है ना, जो मुंह में, यानी कि वह किसी फौलाद की बनी हुई खार है, रस की खार नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए इसके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा लक्ष्मण जी ने कहा
कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। मतलब ये गुस्सा जो कर रहे थे ना, इसके गुस्सा को ये उल्टा बोल देते हैं, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, ऐसा बोल देते हैं। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो गए हैं, अब गुरुओं का ऋण रहा है, जिनका जिनका जो है ब्याज के साथ उनको रिटर्न कर दीजिएगा। हमारे ही मत्थे काढ़ा था। मतलब जिनका यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिनका जी में बड़ा सोच लगा है, बड़ा मानो वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। मतलब बहुत दिन से आपने क्षत्रिय कुल का नाश नहीं किया है, तो अब आप पे ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तो इस क्षत्रिय कुल का आप नाश कर ही दीजिए। आप अगर इतने चिंतित हो रहे हैं, तो इतने गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं तुरंत थैली खोल देता हूँ। अगर आपको कुछ मतलब किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोल देता हूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा जो है मतलब हल्ला करने लगी, वहां पे हाय हाय करने लगी। करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको किसी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है। मतलब ये सब चीज जो है चिढ़ा ही रहे थे एक तरह से। श्री कृष्ण, सॉरी, श्री कृष्ण बोल दिए, अभी तुरंत हुआ था ना इस वजह से। तो ये जो है लक्ष्मण जी ये सब बात बोल ही रहे थे कि अपने आप में आप अपना बड़ाई कर रहे होते हैं। मतलब आप जो है अपने आप में ही श्रेष्ठ खुद को होते हैं। तो अब जो है स्थिति परिस्थिति बिगड़ते जा रहा था, तब जाकर के श्री राम आकर के इन परिस्थिति को सुधारते हैं और इशारे में लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। और लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोधी रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम ने उनके समान शांत करने वाले वचन बोले। शांत करने वाले वचन बोलते हैं और कहते हैं कि भगवान, आपका हमारा तो नाम सिर्फ राम है, आपका तो नाम परशुराम है, और हम आपके ही शिष्य हैं, और आप हमको नहीं पहचान पा रहे हैं हम कौन है। इस प्रकार से मीठी मीठी बातें बोल करके परशुराम जी का गुस्सा शांत करते हैं। और तब जा करके जो है श्री राम के असली व्यक्तित्व का उनको अनुभव होता है कि ये जो हैं वो श्री विष्णु के ही अवतार हैं, श्री राम। और तब जाकर के अंत में जो है उनका गुस्सा ठंडा होता है, और फिर वो तब वहां से विदा लेते हैं, वहां से जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पोएम भी खत्म हो गया। चलते हैं अगले पोएम पे। चलिए, जयशंकर प्रसाद की हमारा जो है आत्मकथ्य है यहाँ पे। देखिए, शुरुआत होता है जब बहुत सारे लोग जयशंकर प्रसाद से उनके अलग अलग साक्षात्कार में, अलग अलग इंटरव्यू में जो है उनसे उनकी आत्मकथा, उनके अपने जीवन की कथा के बारे में पूछते हैं। तो इस जगह से जयशंकर प्रसाद अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा को, अपने बारे में कुछ बातें लिखते हैं, उसका क्या चीज है। ये कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इस प्रकार से इनका मतलब ये होता है इस पंक्ति में, कभी अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों के बारे में बताते हैं, कभी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन रूपी भौरे प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुन रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कभी ये बात बोलते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीले हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन गया। मतलब कितने जाने लोग कितने लोगों से बिछड़ गए, इस प्रकार से बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार में
हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगा हुआ है। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता है। यह जानते हुए भी कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, कभी कहते हैं, कभी कहते हैं कि यदि वह अब उस पर बीती हुई कहानियां वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु बाद में जो है साथ ही साथ वे यह भी देखते हैं कि कभी का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। मतलब उनके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो वो नहीं चाहते हैं कि वो शेयर करें, समझे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी आत्मकथा में तू ही मेरा जो है मतलब दोषी साबित हो जाओ, कुछ चीजों में गलत साबित हो जाओ। यह विडंबना अड़ी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। मतलब हम जो सरल आदमी है, सीधा साधा है, और इस सीधापन का हम ही खुद से ही लिख करके हंसी उड़ाएं उसका, ऐसा हमसे नहीं होगा ना। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ अपनी वो प्रेमिका को याद करते हुए कुछ बातें बताती हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। ये चीज, अब इसका मीनिंग को जरा सा समझते हैं कि कभी ये बात कहते हैं कि उनके जीवन का स्वप्न के समान एक छलावा रहा है, उनका जीवन जो है ना एक सपना की तरह रहा है, जो छल हुआ है उनके साथ। एक प्रकार से जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वो सब कुछ उनके पास आकर के उनसे छिन गया है। मतलब जो भी चीज वो पाना हासिल करना चाहते थे उनके पास आया तो, लेकिन पास आते आते उनसे छिन गया वो चीज। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हसाई नहीं करवा सकते हैं ना। मतलब अपनी कमजोरियां को जो है वो किसी के सामने जाहिर करके और किसी से हंसाना नहीं चाहते हैं, मतलब जग से हंसवाना नहीं चाहते हैं कि दूसरा लोग उनका मजाक बनाए, यह नहीं चाहते हैं वो। और उसके बाद ये कहते हैं कि वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। मतलब सपना जब कोई आदमी देखता है तो वहां पे उसको कोई पसंदीदा चीज जो है उसको अगर मिल जाता है तो वह सपना में तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया, परंतु वह स्वप्न की भांति छूट गया। मतलब ये चीज बोलते हैं टूट गया, कि वो भी किसी को शायद पसंद करते थे, जिसकी वजह से जो है उनको वो प्राप्त लास्ट में नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर, मतलब झूठ बनकर एक एक स्टोरी बन करके रह गई। चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए, इसलिए कभी कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार के बारे में, यानी हमारे अनुभव के सारांश के बारे में, समरी के बारे में, या सब चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, मैं उससे उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। मतलब हमसे अनुभव लेकर के तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल चीज है जिससे तुमको मोटिवेट हो। और खास करके वो अपने उन साथियों को भी कहना चाहते हैं कि तुम हमसे वो सुनना चाह रहे हो जो कुछ हो सकता है तुम्हारी वजह से ही हमसे छिना हो। और अगर हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी आत्मकथा में वो बात भी लिखा जाए हमसे जिसमें दोष तुम्हारा लिखा जाए, यानी दोष तुम्हारा, तुम्हारी गलतियां लिखा जाए कि हमारे साथ ऐसा होने का वजह जो था वो आदमी था, तो ये कहीं नहीं लिखा जाए, ऐसा करके कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे अपनी प्रेमिका जो है उसकी सुंदरता का थोड़ा सा जो है अपने अलंकारों के माध्यम से यहाँ पे वर्णन करते हैं लेखक, कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पार्थिव बनी है थके पाथिक की पंथी पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटी सी जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ,
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब ये कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसके जीवन में कुछ ऐसा सुखद पल आया जिसके सहारे वे वर्तमान में बिता रहे, मतलब पुराने वक्त में, पास्ट में बीते हुए कुछ यादों को वो याद करके, कुछ पलों को, कुछ लम्हों को वो याद करके अभी भी वो मुस्काते हैं और खुश रहते हैं, और उसी के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी पलों के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम की आलिंगन सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र ही रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। कभी अपने प्रियसी मतलब अपनी प्रेमिका के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर की लाली यानी सूर्योदय के समय जो आसमान नीला रहता है, मानो वो आसमान जो है वो क्या चीज हुआ है कि उसकी सुंदरता से उनकी उसकी जो है उनकी प्रेमिका जो है, उनकी प्रेमिका की जो गाल है उनसे लाली चुरा करके लेकर के गया हो, इस प्रकार का लगता है सुबह में। उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करता है, मतलब वहां से उसको मिलता है। परंतु अब ऐसा रूपसी की छवि अब उसका सहारा बनकर रह गया है, मतलब ये केवल अब बातें मात्र रह गई है, क्योंकि उसके लाइफ में वो कहीं पर भी अब नहीं है उसकी जिंदगी में, क्योंकि वह वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए, मतलब रियल लाइफ में उनके जिंदगी में आने से पहले ही कवि से वो छिन गया, ये चीज कहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि अपने जीवन की उपलब्धियों को वो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कवि हैं, उपलब्धियां हैं तभी तो इतने आगे आए हैं ना। ऐसा थोड़े ना कि ये कोई मतलब नॉर्मल आदमी से पूछा गया अपना स्टोरी बताइए, ठेला पर बैठा हुआ था खैनी खा रहा था तो स्टोरी बताइए, ऐसा तो है नहीं। ये कवि हैं, पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो इस वजह से इनको जो है पूछा गया है ना, इनसे ये सारा चीज पूछा गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले से हैं, लेकिन ये इनकी विनम्रता देखिए कि इतना चीज हासिल करने के बाद भी अपने लाइफ में कुछ भी नहीं हासिल हुआ, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक ना। वे दूसरों के जीवन की कथाओं वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, मेरे अतीतों को मत खुरेदो, उन्हें मौन ही रहने दो। मतलब कुछ ऐसा है कि उन चीजों को मत याद दिलाओ जिनको हम भूलना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम बार बार याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें जब याद आती है तो वो दर्द ही देती हैं। तो इस वजह से कभी कहते हैं कि कुछ चीज़ों को जो है वो नहीं ही कुछ बोला जाए तो ही अच्छा रहे, उस पे बात नहीं ही किया जाए तो ही अच्छा रहे। हमारे जीवन में कुछ ऐसा उपलब्धि है नहीं, हासिल है नहीं, जो हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो लिखेंगे तो दुनिया जानेगी, दुनिया जानेगी तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, और उनको अच्छा नहीं लगेगा कि किसी को लेकर के उनका मजाक उड़ाए या उनकी प्रेयसी का मजाक उड़ाए, उनको ये बात अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपनी जो ये स्टोरी है, वो अपनी कहानी जो है वो अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वो कभी भी दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं। ये इस प्रकार से ये पोएम हमारा खत्म हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं उत्साह और अट नहीं रही है। देखिए, सबसे पहले उत्साह पोयम है। उत्साह पोयम एक आह्वान गीत है जिसमें बारिश को आने के लिए बुलावा दिया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, न्योता दिया जाता है बारिश को लेकर के। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल के घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बाल जैसे हैं। कभी बादल से बरसकर उसकी प्यास बुझाने और गरज कर सूखी बनने गरज कर सूखी बनाने का आग्रह करते हैं, यानी सुखी बनाने का मतलब खुश करने का आग्रह कर रहे हैं। कभी बादल के नवजीवन प्रदान करने वाले बारिश तथा सब कुछ
तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। मतलब उसमें दोनों चीज देखते हैं, बारिश जो एक किसी पौधे को नया जीवन प्रदान करती है, और वज्रपात यानी जब बिजली गिरती है तो बहुत कुछ तबाह कर देती है, वो भी चीज देखते हैं कि उसके अंदर जो है नया जीवन देने का भी जो है उसके अंदर जो है गुण है, शक्ति है, और जीवन छीनने का भी उसके पास शक्ति है। इसके बाद वज्रपात दोनों देखते हैं, इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें ना। मतलब अपने अंदर की जो शक्ति है उसको छुपा करके मूसलाधार बारिश तो करें, लेकिन विनाश कहीं पर भी नहीं करें, ऐसा बोलते हैं। आकाश में घुमरते घुमरते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले बादल बादल पूरी तपती हुई धरती की शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हो। मतलब बादल जब आता है तो पूरा फैल जाता है, एकदम चारों तरफ फैलने लगता है। तो लेखक को ऐसा, कवि को ऐसा लगता है कि धरती की बुलावा पर जो है बादल आया है, और वो धरती की बेचैनी को देख करके बादल जो है वो सब जगह फैल गया और उसको शीतलता प्रदान करती है। कुमार विश्वास का एक पोएम है नहीं कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहा है, कभी आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त करे। तो ये हो गया हमारा उत्साह। अब इसी का दूसरा पार्ट है हमारा अट नहीं रही है। ये नॉर्मली अभी जो फागुन का महीना आने वाला है, होली का महीना, तो इसी में जो है फागुन के महीने की सुंदरता के बारे में ही बताया गया है। इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। मानवीकरण अलंकार का मतलब जो निर्जीव वस्तु यानी प्राकृतिक वस्तुओं को भी सजीव की तरह, मानव की तरह हाव भाव करते हुए दिखाया जाए, उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे है फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा पर्यावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन के सांस लेने से सब जगह सुगंध फैल गई है। वो चाहकर भी अपने आंखें इस प्रकार सुंदरता से हटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवन के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं कहीं पर लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और कहीं डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृतिक देवी ने अपने गले रंग बिगड़े और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। मतलब फागुन महीने में जो खलिहान, खेत खलिहान सारा चीज देखिएगा, कहीं पे गेहूं का फसल है तो पूरा एकदम सूख गया है, गेहूं का दाना अब झरने के लिए तैयार है। तो इतनी सुंदर खेत खलिहान लगती है ना कि कभी उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए हैं, और उसके सामने प्रकृति की बाकी सुंदरता जो है, उनके सामने बाकी चीजों की सुंदरता फीकी लगने लगी है। तो ये था हमारा अट नहीं रही है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला पोएम है हमारा यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये इसमें भी दो पार्ट है। तो यह दंतुरित मुस्कान जो है, मेनली कवि के जो बेटे होते हैं, पहला बेटा होता है छोटा सा, तो उसकी मुस्कान को, उसको देख करके जब वो मुस्कुराते हैं तो कभी उसकी मुस्कुराहट पर ही पूरा कविता लिख देते हैं। वही चीज है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान ना, ऐसा करके है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। एक मिनट। अब देखिए आगे, मृतक में भी डाल देगी जान,
धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब वो कमल का पौधा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, मतलब पत्थर। छू गया तुमको कि झरने लग परे, शेष फालिका के फुलुक बांस था या बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब लेखक जो है ना, जब बच्चा होता है माँ की गोद में, अब लेखक जब जाते हैं तो अपने पिताजी को ही वो नहीं पहचान पाता है। इनको देख करके थोड़ा सा बच्चा देख करके डर जाता है, तो इसलिए पूछते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। मतलब हमको ऐसे, बच्चा जब कोई अनजान चेहरा को छोटा सा बच्चा देखता है तो उसको देखते रहता है, एक टक निहारते रहता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू मैं फेर। मतलब अगर तुम ऐसे देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे, और थक जाओगे तो तुमको नींद आ जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैं ही यहाँ से थोड़ा सा आंख फेर लेता हूँ, तब तुम जैसे अपने क्रियाकलाप कर रहे थे वैसे करने लगोगे। ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ हार्ड वर्क का मीनिंग सारा चीज दिया गया है। अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए तुम देखते ही रहोगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अपने शिशु पुत्र को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि छोटे छोटे दांतों के सुशोभित तुम्हारी यह मुखरा और तुम्हारा निश्चल मुस्कान इतना मनमोहक और सुंदर है कि वह निर्जीव व्यक्ति में भी प्राण फूंक देगी। कवि कहना चाहते हैं कि इस दंतुरित मुस्कान, यानी दांत निकाल करके जो बच्चा हंसता है, उसकी मुस्कान मानो मृतक भी जी उठेगा उसको देख करके। कभी इतने भावुक हो उठते हैं कि धूल मिट्टी से सने उसके कोमल शरीर को देखकर उसे कमल की प्रतीत हो रही है। मतलब उनके धूल, बच्चा के धूल मिट्टी भरे शरीर को देख करके उनको लग रहा है क्या, जो कमल मेरे आज मतलब घर में खिल गया है तालाब को छोड़ करके। अचानक कह उठते हैं कि तालाब को छोड़कर कमल मानो मेरे झोपड़ी में ही पुत्र के रूप में खिल रहा है। और तुम्हारे कोमल स्पर्श को पाकर पत्थर भी पिघलकर मानो जल बन गया हो। कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर और कोमल स्पर्श को पाकर भला किसी पत्थर हृदय मनुष्य का भी दिल पिघलेगा। कवि का मन बांस और बबुल की भांति नीरस शुष्क ठूठ जैसा हो गया है। वे घर छोड़कर सन्यासी बन गए और इधर उधर घूम रहे थे, किंतु घर पर सुखद आश्चर्य के रूप में उनका शिशु पुत्र उनके अपनी मोहक दंतुरित मुस्कान के साथ उन्हें लगातार देखे जा रहा था। उनको कोमल स्पर्श पा उसका कोमल स्पर्श पाकर कवि का ठूठ जैसा पाषाण हृदय, मतलब जो कहते हैं ना कि पत्थर जैसा दिल, वो भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पाषाण का मतलब पत्थर। वो भी शेफालिका के फूलों की भांति झरने लगा। उनके हृदय में वात्सल्य रस, मतलब बच्चा को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता है उसी रस को वात्सल्य रस कहते हैं ना, कि धार बहने लगी। अनायास ही वे अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम आज से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा, इसलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन इस प्रकार एकटक देखते रहने से तुम थक गए होगे। कभी भी लगातार उसे देख रहे थे, किंतु अपने शिशु पुत्र की थकान को उबारने के लिए वे अपनी आंखें फेर लेने का प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं अपनी दृष्टि घुमा लूंगा तो तुम भी आसानी से अपनी नजर जो है घुमा लोगे और एकटक देखते रहने के परिश्रम से बच जाओगे। ऐसा बोलते हैं कभी ना। फिर जाकर के आगे देखिए क्या हुआ। यदि हो सके परिचित ना पहली बार, मतलब क्या हुआ कि पहली बार में हम दोनों एक दूसरे को, मतलब तुम हमको नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। मतलब ये चीज है कि जब भी एक वैवाहिक जीवन कोई भी आदमी गुजारता है तो उसमें एक पुरुष एक उसमें स्त्री होती है। तो इस वैवाहिक जीवन में जो है आगे चल करके जब उनका परिवार बड़ा होता है, जैसे बच्चे होते हैं,
तो फिर ये बात बताते हैं कि तुम्हारे इस धरती पे आने का जो यहाँ पे माध्यम है, तुम्हारी अगर माँ नहीं होती तो मैं तुमको कभी भी नहीं देख पाता, तुमको कभी भी ये जान नहीं पाता। तो इसलिए तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम भी धन्य हो, जो तुम्हारी वजह से हमारा आज हृदय में परिवर्तन आया है, हृदय बदल गया है, और हमारा पत्थर जैसा हृदय जो है आज तुमको देख करके जो है पिघल गया है। तो ये बात बताते हैं। चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इधर अतिथि में तुम प्रिय, इधर अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर तुम देखते तुम इधर कनखी मार, और होते जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ये चीज है, बता रहे हैं यहाँ पे कि शिशु अपनी दंतुरी मुस्कान एकटक अपने पिता को देख रहा है, किंतु अबोध बालक अपने पिता को ही नहीं पहचानता। आज प्रथम बार वह उन्हें देखकर आश्चर्य है कि आश्चर्यचकित हो रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी आंखों में जिज्ञासा है, पहचानने की चेष्टा, वह व्याकुलता है कि ये सामने आदमी खड़ा कौन है, आखिरकार ये जानना चाहता है। कि कभी उसे संबोधित करते हुए कहता है कि अरे बेटे, यदि पहली बार देखकर मुझे पहचान नहीं सके तो कोई बात नहीं, मैं ही कभी तुम्हारे सामने ना आया तो भला तुम मुझे कैसे पहचानोगे। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो मैं आज तुम्हें देख नहीं पाता, मैं घर पर नहीं रहा, आज अतिथि जैसे मुझे देखकर शायद तुम मेरा परिचय पाना चाहते हो। तुम मेरा तुमसे मेरा क्या संबंध है यह तुम नहीं जानते, किंतु तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और अब तक तुम्हारी देखभाल की। मैं ही गैर जैसा घर से बाहर इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का स्नेह संपर्क सदा बना रहा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से तुम्हें सदा खिलाया पिलाया। कभी इसमें अपनी पत्नी का आभार मानते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक मिडिल क्लास परिवार में जब पति पत्नी होते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि पति जो होते हैं वो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो घर पे महिला रहती हैं, बच्चे हैं तो बच्चे रहेंगे। तो बहुत दिन के बाद अगर छोटा सा बच्चा है वो गए, जैसे मान कर चले किसी बच्चे का जन्म हुआ अभी, उसके उस समय जो है सब आए देख करके चले गए, फिर उसके पिताजी चले गए और आएंगे 2-3 साल के बाद, तो वो बच्चा इतना छोटा, या साल भर के भी बाद आएंगे तो बच्चा जल्दी उसको पहचान नहीं पाएगा। तो मेन वही बात हो रहा था लेखक के साथ भी। कभी अपने पुत्र से कहते हैं कि मेरी तरफ देखते हुए जब जब हम दोनों की निगाहें मिल जाती है, तब तब तुम मुस्कुरा देते हो, और तुम्हारा छोटे छोटे नए दांतें मुझे बरबस आकर्षित कर लेती है। तुम्हारी वह मुस्कान मुझे इतनी सुंदर लगती है कि मैं उस दिव्य शोभा का वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं कवि। कभी भावावेग में अपनी हृदय खोलकर रख देते हैं, शिशु के प्रति पिता के कर्तव्य और दायित्व का यथोचित पालन न कर पाने का दुख उन्हें विह्वल कर देता है, अतः अपने आप को केवल अतिथि जैसा उल्लेख करते हैं, और इतर और इधर अन्य कहकर अपने मन को क्षोभ व्यक्त करते हैं। मतलब वो अन्य लोग हैं ऐसा कर करके, मतलब उनके जो है उसको उतना दिन से नहीं देख पाए थे, इसके लिए वो अपना दुख प्रकट करते हैं, माफी एक तरह से मांगते हैं। ये हो गया समाप्त। अब इसी का सेकेंड पार्ट पोएम हमारा फसल, छोटा सा है, उसको देखते हैं। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों का पानी, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। बस मतलब ये है कि फसल जो होता है ना, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है। मतलब फसल जब सिंचाई होता है तो उसमें कई सारे नदियां का पानी मिला हुआ होता है, वहां से फसल में सिंचाई किया जाता है। फसल जब होता है तो एक किसान का मेहनत नहीं, देश के हजारों किसान मिलकर के मेहनत करते हैं, हजारों हाथ जुड़े हुए होते हैं, हजारों लोग का मेहनत रहता है, तब जाकर के फसल होता है।
एक मतलब इतने जो फसल हम लोग खाते हैं, आज जो भी कुछ खाते हैं अनाज, ये सब एक खेत से नहीं आया है, हजारों खेत से आया है। तो हजारों खेत का मिट्टी गुणधर्म सब कुछ साथ में लेकर के आया है। तो इस वजह से कभी कहते हैं कि फसल उगाने के लिए बीज, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की किरणें आदि की आवश्यकता होती है। ये सब तो प्राकृतिक तत्व है, इन्हें इनके अतिरिक्त किसानों का अथक परिश्रम भी आवश्यक है। इसलिए कभी कहते हैं एक या दो व्यक्ति के हाथों से नहीं अपितु लाखों करोड़ों यानी के असंख्य लोगों के हाथों के स्पर्श से फसल उगती है, बढ़ती है और लहलहाती है। कभी कहते हैं कि किसान लाख यत्न से बीज मिट्टी में बो देते हैं, किंतु यदि उसे पानी का छिड़काव ना हो तो बीज पनप ही नहीं सकता। इसलिए जो है बीज के उगने में और फसल तैयार होने में पानी एक आवश्यक तत्व है। कभी यहाँ तक कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, कई सारे नदियों का इसमें पानी मिल करके इसके जादू से फसल तैयार तैयार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनगिनत नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, फिर बादल बनकर धरती पर बरसता है। गर्मी की तृप्त धरती भीषण गर्मी से जो है धरती को राहत पहुंचाता है। झुलसते पेड़ पौधे, समग्र प्राणी जगत को यह नया जीवन दान देता है। इसलिए पानी जब बरसता है तो फसल लहलहाने लगती है। अब किसान अब कभी मिट्टी के गुण धर्म की बात करते हैं। अलग अलग मिट्टी के अलग अलग विशेषता होती है। सभी मिट्टियां एक समान नहीं होती, उसके रूप, रंग, विशिष्ट, उसमें उर्वरक क्षमता क्षमता जो है सबकी अलग अलग होती है। और इस प्रकार अलग अलग गुण धर्म वाली मिट्टी में अलग अलग प्रकार की पैदावार होती है। संक्षेप में लाल, काली, भरी, पीली, चिकनी या रेतीली मिट्टी के अलग अलग प्रकार की फसलें, मतलब कुल मिलाकर के जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं ना कि अलग अलग मिट्टी होता है, अलग अलग फसल अलग अलग मिट्टी में होता है, तो वही चीज यहाँ है। फसल क्या है और कुछ तो नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवाओं की थिरकन का। मतलब खेतों में लहलाती फसल को देखकर कभी पूछते हैं कि आखिर यह फसल है क्या। अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हुए वे कहते हैं फसल बहुत सारी नदी, बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है। जैसे नदियों के पानी का जादू का किसानों नदियों के पानी के जादू का किसानों के हाथ के मेहनत का, उसके अलावा मिट्टी के गुण धर्म, सूर्य की किरणों का, और वायु मंद वायु की मंद गति का प्रभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त इन सब चीजों का समुचित योगदान ना होता तो फसल कभी पक करके तैयार होता ही नहीं हमारा। ये विभिन्न प्रकार की फसलों के विभिन्न रूप से गुण वाली मिट्टी का आवश्यकता होती है। जैसे धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट उपजाऊ मिट्टी, कपास के लिए काली यानी कॉटन ब्लैक सॉइल, कॉटन कपास के लिए काली मिट्टी, और चाय के लिए पहाड़ी ढलान की आवश्यकता होती है। लाख यत्न से उत्पन्न यह मिट्टी बीज बोने पर भी यदि उसमें समुचित सिंचाई ना हो तो बीज पनप ही नहीं सकता था। मिट्टी के साथ साथ नदियों के पानी, किसान की मेहनत का, ये सब का योगदान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बल्कि छोटी बड़ी सारी नदियां, सभी नदियों के पानी भाप बन करके आकाश में उड़ते हैं और फिर वही बादल बनते हैं और फिर जा करके बारिश होती है, जिससे फसल अच्छी खासी हो जाती है ना। प्राणी जगत तथा वनस्पतियों को नया जीवन दान देती है। इसलिए वह कभी फसल के साथ पानी के जादू का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रजातियों को जीवन दान प्रदान करती है। आगे कभी कहते हैं कि सूरज की धूप और प्रकाश में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और फलस्वरूप फलते फूलते हैं। पर्याप्त धूप से फसल पककर तैयार होती है। साथ ही मंद मंद बहती हवा फसल को तैयार अ, होने में सहायता पहुंचाती है, वरना तेज हवा के झोंके से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार इसके सम्मिलित योगदान से फसल अंत में तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये पोयम हो गया खत्म। अब चलते हैं हम लोग इस क्षितिज बुक के आखिरी पोयम पे हम लोग, जिसका नाम है संगतकार। चलिए, मन लग रहा है ना पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संगतकार जो है
यहाँ पे से शुरुआत होता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी संगतकार एक्चुअली में है क्या कि लाइफ के किसी भी चीज में हमारा जो है जो भी लोग हमको किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको सपोर्ट किए हैं, साथ दिए हैं या हमारा साहस बढ़ाए हैं, वो हमारे संगतकार हैं। ये चीज तो मुख्य गायक का यहाँ पे लिया गया है। ये पोयम गायक के रूप में चलेगा, गायक के साथ जो संगतकार होते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो गाते हैं वो। लेकिन ये हमारे रियल लाइफ को कनेक्ट करता है कि हमारे भी लाइफ में सफलता के लिए, हमारी सफलता के लिए जो लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं वो भी एक्चुअली में संगतकार ही हैं। हमारे हम जैसे स्कूल जाते हैं तो हमारे लिए मम्मी जो है खाना बनाती हैं, पापा काम पे जाते हैं, वो भी हमारे जीवन के लिए संगतकार हुए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल से गायक जब अंतर की जटिल तानों में जंगल में खो चुका होता है तब वो सरगम को लांग कर चला आता है भटकता हुआ एक अनहद में। जब चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में मतलब गायक, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नवसिख हुआ था। मतलब ये है कहने का, कभी कहते हैं कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले यानी गाने वाले बजाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे संगतकार कहते हैं। मुख्य या प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से जब कोई गला तक अधिकांश स्थलों पर वह गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। कभी कहते हैं कि पुराने जमाने में ऐसे परंपरा चली आ रही थी जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों को मोहक दुनिया में खो जाता है, भाव विभोर हो जाता है अथवा अंतरे की सुर तान में बारीकियां में उलझ जाता है और उसमें वो रम जाता है, तब संगतकार की अस्थाई और टेक को बार बार गाकर समा बांधा रखता है। कहाँ कभी यह कहना, यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से भरे आ, आनंद से भी परे किसी दिव्य लोक में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करने लगता है तथा उसे ब्रह्मांड जगत की सुध नहीं रहती। योग साधना की ऐसी आनंदनीय आनंददायिनी स्थिति में श्रोताओं को संगीत से जोड़ने रखने का काम संगतकार ही करता है। कभी यहाँ पे यह अनुपम उदाहरण देते हैं, ऐसा लगता है कि किसी के चले जाने के बाद कोई उसका छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। कभी यहाँ यह भी कहते हैं कि संगीतकार अपने टेक के मुख्य गायक को यह याद दिलाता है कि वह कभी भी नया सीखने वाला था। आज वह जैसे महान गायक था उस प्रकार उसकी आवाज के जादू ने उसे बचपन की याद दिलाता हो। कहने का मतलब ये चीज है ना कि हमारे लाइफ में भी हम लोग जब अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ भी काम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब ये हमसे नहीं होगा, हार मान लेते हैं। तो कुछ लोग हमारे लाइफ में होते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, सराहना हमको देते हैं कि नहीं आपसे होगा, ये काम आप जरूर कर सकते हैं, आप में है हिम्मत, आप ये काम कर सकते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत दिशा में भटकने लगते हैं तो वो डांट करके समझाते, चाहे प्यार से समझाते जरूर हैं कि ये तरीका गलत है, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, तो जिससे हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है और हम लोग सही तरीका अपनाते हैं। तो वो हमारे लाइफ का संगतकार होता है। ठीक। तो तार सप्तक में बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह अस्त होता हुआ आवाज की राख जैसे कुछ गिरता हुआ। तभी मुख्य गायक के ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता था गाया चुका राग।
मतलब ये चीज है ना कि हमारे लाइफ में जब भी होता है कोई भी घटना, जब मान करके चलिए कोई काम करते हैं, बार बार असफलता कोई चीज को लेकर के मिलती है, तो हमारा जो हिम्मत है वो टूटने लगता है। तो हमारा जब हिम्मत टूटने लगता है तो वो काम करने का दोबारा से इच्छा हमको नहीं करता है। तो तब जाकर के कोई होता है जो समझाता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसमें जरूर कहीं पे कमी रही होगी, इस वजह से तुम्हारे प्रयास में ही कहीं पे कमी रही होगी कुछ ना कुछ, तो इस वजह से इस बार नहीं हो पाया। ये फिर से किया जा सकता है और फिर से अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। मतलब फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। मतलब दोबारा से वो काम किया जा सकता है जो काम हम करे हैं और असफल हो गए हैं, दोबारा से वो करा जा सकता है और वो सफलता मिलेगी। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं, उसे मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब ये है कि कभी कहना चाहते हैं, मतलब ये है कि वो ये साबित नहीं करना चाहते कि हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। वो हमको समझाते हैं, बुझाते हैं, सही रास्ते पर लेकर के आते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे की काम करने के लिए। लेकिन कभी भी वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहते हैं और अपना क्रेडिट लेने के लिए आगे वो कभी भी नहीं आते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कभी कहना चाहते हैं कि जब तार सप्तक में यानी बहुत ऊंची उफान आवाज में जब गायक गाते रहता है, तो उसके आवाज स्वर उखड़ने लगता है, गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसके निराश हताश अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। लगातार उठते स्वर में गाते गायक की सांस जैसे उखड़ने लगती है, तब संगीतकार ही है जो अपनी टेक के द्वारा उन्हें संभाल लेता है और उसे अनुभव कराता है कि इस अनुष्ठान में वह अकेला नहीं है, वो कोई है जो उसके भी साथ है। मतलब कभी भी हम हारने लगते हैं तो जरूर हमको कोई सपोर्ट करता है और ये कहता है कि इस लड़ाई, ये सिर्फ तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई ये हम सब की लड़ाई है और इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये चीज कभी यहाँ गायक की आवाज में राख जैसे कुछ गिरता हुआ कहकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब उसका स्वर बुझाने बुझने सा लगता है और पहले वाला उत्साह शेष नहीं रह जाता, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज की सहायता से उसे उबार लेता है। संगीतकार तब उसे मानो सांत्वना देता है कि निराश मत हो, सब हम सब तुम्हारे साथ हैं और पहले की भांति पूरे दम खम के साथ दोबारा फिर से गाया जा सकता है, दोबारा फिर से शुरुआत किया जा सकता है। यहाँ कभी एक बात और संकेत करते हैं कि उस समय संगीतकार की आवाज में एक प्रकार का झिझक साफ महसूस की जा सकती है, मानो वह संकोच के साथ गा रहा हो ताकि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से ऊपर ना हो जाए ना। वह हमेशा अपनी आवाज को नीची रखना चाहता है। कभी कहते हैं कि उसके ऐसा करने का मतलब उसका असफलता या कमजोरी नहीं, बल्कि वह मुख्य गायक का मान बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। इसी को कवि ने उसकी मानवता और महानता बताया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आखिरी जो पोयम है ये भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उनकी महानता है कि हमारे जो साथ, हमको जो साथ देते हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमसे आगे नहीं निकलना चाहते। इसका पीछे वजह ये नहीं होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन ये नहीं बताना चाहिए कि वो हमसे कमजोर हैं। वो हमसे कई मायने में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि इसके सामने हमको क्रेडिट दिया जाए, इसका मेहनत है इसी को क्रेडिट दिया जाए। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सफलता भले उनको मिले ना मिले, लेकिन हमारी सफलता के लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। उनके रहते उनके समय में उनको सफलता हो सकता है उस प्रकार का मुकाम हासिल ना हुआ हो जैसा वो मुकाम हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो दूसरे के सपने में अपने सपने को देखते हैं और उसके जिताने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पोयम हो जाता है पूरा का पूरा खत्म। क्षितिज का टोटल स्टोरी भी हो गया है पिछले वीडियो में खत्म, और क्षितिज का ये पोयम भी हो गया है खत्म। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कृतिका के सारे स्टोरीज, यानी 3 स्टोरी है कृतिका का, वो तीनों स्टोरी अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।